अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और स्टूडेंट कैसे हैं आप? ठीक हैं सब? आज का हमारा लेक्चर है कैट कैम का मैथ 3A2 का। तो हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट किया था। तो उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और शार्ट क्वेश्चन है वो आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करें। तो पहला क्वेश्चन है जी कि दो सर्कल को सेंटर करने के लिए डैश कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है। दो सर्कल को कांस्टेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है कि ऑप्शन देगा आगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल और कॉसेंट्रिक। तो इसमें आ जाएगा कोसेंट्रिक। पहला जो आपके पास है वो है कोसेंट्रिक। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्या होगा कि दो सर्कल को कोसेंट्रिक करने के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें जो फिल करना है वो है कोसेंट्रिक। इस पर आपने क्लिक करना है। दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा डैश किस्म के ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट स्केच की मिकदारों में इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें कितने भी 8 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं या 14। तो उसमें ऑप्शन में आएगा 12। ठीक है, 12। दूसरे में जो है 12। ठीक हो गया। फिर अगला नेक्स्ट है कि मुख्तलिफ लाइनों को आपस में मुतवाज़ी करने के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ लाइनों को आपस में मुतवाज़ी करने के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल होता है। तो इस ऑप्शन में आ जाते हैं टेंजेंट कांस्टेंट, पैरेलल कांस्टेंट, वर्टिकल कांस्टेंट या इक्वल कांस्टेंट। इस ऑप्शन में है पैरेलल कांस्टेंट। तीसरे नंबर पे क्या है? पैरेलल कांस्टेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट है जब दायरे को मुंतखब किया जाता है तो की पैमाइश पहले से मौजूद होती है। दायरे को जब मुंतखब किया जाता है तो किसकी पैमाइश पहले मौजूद होती है? डायामीटर की पैमाइश पहले से मौजूद होती है। इसका ऑप्शन है डायामीटर। और अपने डायामीटर को सिलेक्ट करना है, डायामीटर। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट वाला है 5th वाला कि कॉस का कतर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेजरिंग रेडियस, मेजरिंग डिस्टेंस, डायामीटर या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आपने सेलेक्ट करना है मेजरिंग रेडियस। आपके बुक में होगा तो जो सिलेक्शन है वो यहाँ होता है मेजरिंग रेडियस। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोडेस्क इन्वेंटर में किस्म के कांस्टेंट इस्तेमाल होते हैं। कितने किस्म के? 10, 5, 4 और 12। ऑटोडेस्क इन्वेंटर में 12 किस्म के कांस्टेंट इस्तेमाल होते हैं। 4, 5, 6, 12। ऑटोडेस्क इन्वेंटर में 12 किस्म के कांस्टेंट इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 7 है हमारा कौन सी पैमाइश है जिसका एक तीर का निशान और वो दायरे के कोस के बाहर जाहिर की जाती है? लीडर, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस। तो इसमें आ जाता है कि रेडियस। 6, 7 रेडियस। सही हो गया। अब 8 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रेडियस आ गया। नेक्स्ट है ये कौन सी पैमाइश कॉस लगाते वक्त पहले से मौजूद होती है? कौन सी पैमाइश कॉस लगाते वक्त पहले से ही मौजूद होती है?
डायामीटर, लीनियर डायामीटर या रेडियस। इसमें भी हमारा ऑप्शन है रेडियस का। हो गया। नेक्स्ट 9 नंबर पे जनाब है कि दायरों और कौसों को हम मरकज़ करने के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, पैरेलल कांस्टेंट, कोसेंट्रिक कांस्टेंट या वर्टिकल कांस्टेंट। दायरों और कौसों को हम मरकज़ करने के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है 4 हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, पैरेलल कांस्टेंट और कोसेंट्रिक कांस्टेंट। तो इसमें आ जाएगा कोसेंट्रिक कांस्टेंट। कोसेंट्रिक नहीं, कोसेंट्रिक कांस्टेंट। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। पहले में कोसेंट्रिक, दूसरे में 12 पैरेलल, डायमीटर, रेडियस, 12 रेडियस कोसेंट्रिक। तो मल्टीपल हमारे चैप्टर नंबर 4 के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इससे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा जी। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला सवाल है जनाब, ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट की तारीफ करें। पहला क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट की तारीफ करें। और ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, 2015 में, 18 में, 23, 13 में ये आ चुका है। तो इसका जवाब है कैड सॉफ्टवेयर के ऐसे टूल जिसकी मदद से स्केचिंग एंटिटी को एडजस्ट कराया जाए ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट कहलाता है। कैड सॉफ्टवेयर के ऐसे टूल जिनकी मदद से स्केचिंग एंटिटी को एडजस्ट किया जाए जियोमेट्रिकल कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो आंसर में कि कोइंसिडेंट कांस्टेंट किस मकसद के लिए होता है। कोइंसिडेंट कांस्टेंट किस मकसद के लिए होता है। तो उसका आंसर है ऐसा ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट जिसकी मदद से दो एंटिटी को एंड पॉइंट के लिहाज से मिलाया जाए। ऐसा ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट जिसकी मदद से दो एंटिटी को एंड पॉइंट, दो एंटिटी कैसे हुई ना, दो एंटिटी। मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि एंटिटी जो होती है वो ये लैंड है एंटिटी, ठीक है, ये दायरा भी है तो ये एंटिटी है, ये बैजा भी है तो ये एंटिटी है। अब इन दो को एंड पॉइंट में मिलाया जाए। अब एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। अब इन दोनों के एंड पॉइंट क्या है, ये वाला एंड पॉइंट है। अब इनको मिलाना है तो मिलाएंगे कैसे, ये मिल गई और साथ इसी को ये मिला दो, एक लाइन बन गई। ये लाइन मिल गई, दूसरी को यहाँ पर मिला दिया तो ये वाला इसका एंड पॉइंट हो गया। एक एंटिटी ये होगी, ये एक एंटिटी होगी, ठीक है। ये पूरी इमारत मैंने आपको बताया था कि ये एंटिटी है। इसकी ये वाली दीवार एंटिटी है, ये राइट वाली दीवार एंटिटी है, लेफ्ट वाली एंटिटी है, पीछे वाली एंटिटी है। और जब ये सारी मिल जाती है उसके ऊपर फिर ये छत होती है, रूफ, ये भी एंटिटी है। सारी मिल के भी टोटल एक एंटिटी है, ठीक है। तो ये एंटिटी है, एंटिटी एंटिटी एंटिटी, ये भी एंटिटी, ये भी एंटिटी। तो दो एंटिटी जब मिली उसका मिलने वाला ये पॉइंट, इसकी बात करें, ठीक है। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट जिसकी मदद से दो एंटिटी के एंड पॉइंट को लिहाज से मिलाया जाए कोइंसिडेंट कांस्टेंट कहलाता है। और नंबर 3 पे आता है ड्राइंग पर एंगुलर डिमेंशन किस तरह लगाई जाती है। एंगुलर डिमेंशन को सिलेक्ट करने के बाद जो दो लाइनें एंगल बना रही होती हैं उन्हें बारी बारी सिलेक्ट करने के बाद कर्सर को ड्रैग करा के जहाँ डिमेंशन सेट करनी है वहाँ क्लिक कर दिया जाता है। तो ऐसे एंगुलर डिमेंशन लग जाती है। 4th पे है जनाब मुझसे सवाल के जवाब में कि कॉन्सेंट्रिक कांस्टेंट का क्या मकसद है। कॉन्सेंट्रिक कांस्टेंट का क्या मकसद है। इस ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट की मदद से दायरे कौसों को हम मरकज़ किया जाता है, दायरों को और कौसों को हम मरकज़ किया जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है जी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट में क्या फ़र्क है। वर्टिकल कांस्टेंट में और हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट में क्या फ़र्क है। वर्टिकल कांस्टेंट जो होता है ऐसा ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट जो ओरिजिन पॉइंट के लिहाज से लाइन को अमूदन करे।
ओरिजिन पॉइंट के लिहाज से लाइन को मूवमेंट करे वर्टिकल कांस्टेंट कहलाता है, और ऐसे ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट जो ओरिजिन पॉइंट के लिहाज से लाइन को ऊपरी करे ऐसे को हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है जनाब, दोबारा इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि ऐसा ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट जो ओरिजिन पॉइंट के लिहाज से लाइन को मूवमेंट करे। ओरिजिन पॉइंट, हाँ ये चीज़ ओरिजिन पॉइंट क्या होती है, जहाँ से आपने कर्सर पूरा क्लिक करके लाइन बनाई है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लाइन को मूवमेंट करे, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल कांस्टेंट की वजह से। दूसरा है हॉरिजॉन्टल, ऐसे ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट जो ओरिजिन पॉइंट के लिहाज से लाइन को ऊपरी करे, ओरिजिन पॉइंट और लाइन को ऊपरी करे, ठीक है, मेरे समझ आ गया। नेक्स्ट है 7 पे स्केच एंटिटी पर कांस्टेंट क्यों लगाए जाते हैं। ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट का मकसद ड्राइंग बनाते वक्त रहनुमाई करना होता है, और ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट इसके लिए लगाए जाते हैं ताकि एंटिटीज़ की ज्वाइंट और पोजीशन ड्राइंग के लिहाज से दुरुस्त हो जाए। ठीक हो गया जनाब। और 8 पे है ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट कौन कौन से हैं। इसका आंसर है पैरेलल कांस्टेंट, कोइंसिडेंट कांस्टेंट, कंसंट्रिक कांस्टेंट और हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, वर्टिकल कांस्टेंट, टेंजेंट कांस्टेंट, इक्वल कांस्टेंट, स्मूथ कांस्टेंट, फिक्स्ड कांस्टेंट, परपेंडिकुलर कांस्टेंट और सिमेट्रिक कांस्टेंट। ये है ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट, इनके एग्जाम है जो 12। लीनियर डिमेंशन की तारीफ करें। लीनियर डिमेंशन ये क्या होती है, तो ऐसी डिमेंशन जो एक्स और वाई एक्सिस के मुतवाज़ी दी जाती है लीनियर डिमेंशन कहलाती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो लीनियर डिमेंशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुतवाज़ी दी जाती है उसको कहते हैं आप लीनियर डिमेंशन। देखते हैं कौन सी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो मुतवाज़ी दी जाती है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारे पास जनाब वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो मुतवाज़ी पैमाइश दी जाती है उसको हम कहते हैं लीनियर डिमेंशन। अब इसके मुतवाज़ी हम यहाँ पे दे दिया जनाब, ये हमारा 15 मिलीमीटर है, तो ये फिर ये हमारा 20 मिलीमीटर है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो मुतवाज़ी दी जाती है उसको कहते हैं लीनियर डिमेंशन। ठीक है जनाब। आगे आ जाता है अलाइन डिमेंशन क्या है। ऐसी डिमेंशन जो एक्स और वाई एक्सिस मुतवाज़ी नहीं दी जाती अलाइन डिमेंशन कहलाती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मुतवाज़ी नहीं दी जाती। देखते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की मुतवाज़ी कौन सी ड्राइंग नहीं है। ये हो गया, ठीक हो गया ना। अच्छा अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मुतवाज़ी नहीं है, उसमें किसको हम कहते हैं अलाइन डिमेंशन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मुतवाज़ी नहीं है, अलाइन डिमेंशन। ठीक हो गया। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मुतवाज़ी है लीनियर डिमेंशन, और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मुतवाज़ी नहीं है उसको अलाइन डिमेंशन कहते हैं। ये फर्क। नेक्स्ट है कंसंट्रिक कांस्टेंट की तारीफ करें। ऐसा कांस्टेंट जिसकी मदद से दायरों कोसों को हम मरकज़ किया जाता है कंसंट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। एंगुलर डिमेंशन की तारीफ करें। ऐसी डिमेंशन जिसकी मदद से एक पॉइंट पर मिलने वाले गैर मुतवाज़ी लाइनों के दरमियान खला की पैमाइश की जाती है, एंगुलर डिमेंशन की जाती है। एंगल की जो पैमाइश दी जाएगी उसको एंगुलर डिमेंशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट की तारीफ करें। तो इसकी तारीफ ये है कि एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के लिहाज से एडजस्ट करने का अमल ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट कहलाता है। एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के लिहाज से एडजस्ट करना, तो मैंने पहले भी बताया एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ एडजस्ट करना। अब इसी को देखें, ये एक एंटिटी है, अगर मैं इसको एडजस्ट नहीं करता हूँ, ये आगे बढ़ा दिया तो एडजस्ट ना हो। एडजस्ट करना क्या है, हिंदी लेके नहीं पॉइंट ये मिल गई। अब दूसरी एंटिटी ये इसके साथ मिल गई, ये एंटिटी है इसके साथ मिल गई, ये एंटिटी इसके साथ मिल गई,
टोटल ये पूरी पिक्चर की एक एंटिटी बन गई। एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ एडजस्ट करना, मिलाना, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। पैरेलल कांस्टेंट क्या होता है? ऐसा कांस्टेंट जिसकी मदद से एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के लिहाज से मुतवाज़ी किया जाता है, पैरेलल कांस्टेंट कहलाता है। और इसका मकसद दो गैर मुतवाज़ी लाइनों को मुतवाज़ी करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पैरेलल। अब एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, करेंगे इसको मुतवाज़ी, तो फिर कैसे होगा? इस कांस्टेंट की मदद से हम दोनों लाइनों को मुतवाज़ी कर सकते हैं। यही इन दोनों को क्लिक किया, देखते हैं तो ये लाइन जब ऐसे लग जाए तो इसका मतलब है तो ये कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा? पैरेलल कांस्टेंट। इसकी मदद से हम क्या करते हैं? एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के लिहाज से मुतवाज़ी करते हैं, तो इसको पैरेलल कांस्टेंट कहलाते हैं। आगे है जी डायमेंशन से क्या मुराद है? ड्राइंग को मुकम्मल करने के बाद ड्राइंग की हर एंटिटी पर उसको स्मैश करता है, डायमेंशन कहलाता है। जब ड्राइंग बन जाए, मुकम्मल बन जाए, उसके बाद जब उसके ऊपर स्मैश का इजहार किया जाता है तो उसको हम कहते हैं डायमेंशन। फर्ज करें ये बन गई है, तो ये लाइन कितनी थी? हमने बताया कि ये 10 या 15 mm थी, फिर ये कितनी थी? ये 10 थी, फिर ये कितनी है? ये 20 है। तो जो इसके ऊपर स्मैश का इजहार किया जाता है, बताया जाता है, इसको हम कहते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो आज हमारे पूरा ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पहले लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी पढ़ी पूरी कंप्लीट। उसके बाद आज हमने शार्ट क्वेश्चन किए और उसके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए। तो उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को तवज्जो से पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।